क्या नानुंद में काम हुआ है। और एक जो वहाँ कोई सफेदों से विधायक आया है और उसके खेत में जाके देख लीजिए सीवरेज दबने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा जो पीछे है मैं उसको सामने लाने का काम करूँ। भाई नानुंद के लोग है ना जी, उसी मुखौटे को मतलब कि अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, अभी जो है दंगल तैयार नहीं हुआ है। अभी तो लोग पानी पुनी मार रहे हैं, ठीक है, दंगल अभी तैयार नहीं हुआ। फिर उसमें जो है बाई बुई करेंगे। आज सभी चेहरे आपके सामने आ जाएंगे और मैं सभी चेहरों को आपके सामने नंगा करने का काम करूँगा। उनको जो लोग एक मुखौटा पहने हुए हैं, ठीक है ना, और पब्लिक के सामने नंगा करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। ये मेरा चैलेंज है। और मेरे दादा रामकुमार गौतम के भाई भीम गौतम इलेक्शन लड़े, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का नाम आना नहीं। कोई एक एमसी को खरीद के ले गया 30 लाख में, दूसरा बोला मैं 40 देता जी। जिन लोगों ने मंडी बना रखी थी, जो लोग ठेकेदार नगर पालिका में जिन्होंने कार्य किया है, जितने कर्मचारी उस दौरान में नगर पालिका में रहे हैं और जितने मजबूरियां हैं वो आप लोगों के सामने बताएंगे। वो क्या मजबूरियां हैं जिन्होंने ऐसी मजबूर। नमस्कार दोस्तों, क्रांति न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ना राम राम। जैसे कि आपको पता है नानुंद की राजनीति में हलचल मच चुका है और नानुंद के अंदर इतने बड़े बड़े चेहरे आ चुके हैं। पिछले 2 दिनों से आपके बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको टिकट मिलनी चाहिए, उसको टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन इस नानुंद की इस महानगरी में, इस महाकुंभ में एक ऐसा चेहरा उभर के आ रहा है, युवा चेहरा उभर के आ रहा है, जिसके पीछे पूरा नानुंद के लोग कहें बड़े बड़े राजनीतिक भी घूम चुके हैं। तो आइए पता करते हैं वो चेहरा कौन है, हम आपको दिखाते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से लगातार घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं कुलदीप गौतम जी, जो नानुंद के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं इनकी क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से काम कर पाएंगे। पिछले 2 दिन पहले आपको पता भी होगा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी भी नानुंद के अंदर आए थे। उसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। तो उन राज की बातों पे बात करते हैं और कुलदीप गौतम से बात करते हैं कि वो डोर टू डोर करते हुए क्या इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं। तो आइए हमारे साथ। यही थे। नमस्कार। ठीक हो जी 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 जी। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नहीं बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं ढेरों सारी। आपको भी बधाई। जी जी। तो भाई साहब, नानुंद क्या डोर टू डोर इतनी सुबह का 6 बजे का आसपास का टाइम है? नहीं, मैं सुबह 6 बजे ही लग जाता हूँ जी, ठीक है, और मैं रात के 12 बजे ही सोता हूँ जी। तो पूरा दिन ही जो है डोर टू डोर चलता है, मिलना जुलना चलता रहता है। जी जी जी। तो एक इतनी ही छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचना, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ आपका संपर्क होना, ये तो आप जैसे भाइयों ने मेरे को 3 बार जी नगर पालिका में भेजने का काम किया है जी। और जो पार्टी जिम्मेवारी लगाती है उसको हम बखूबी बिल्कुल प्यार से निभाते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं जी। अब जैसे आप डोर टू डोर कर रहे हैं जी जी, तो नानुंद के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? आपका अपना भाईचारा है? देखो, मेरा एक निर्णय लिया मैंने, मैं नानुंद की हर दहलीज पर जाने का काम करूँगा जी। हर दहलीज पर दस्तक दूंगा और जाकर अपने लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं मेरे लिए कोई वोट नहीं मांग रहा। मैं सभी से, मेरे युवाओं से, जो नानुंद के युवा हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक वोट नानुंद के लिए दीजिए, आप नानुंद के विकास के लिए दीजिए। आज तक नानुंद के लिए किसी ने काम नहीं किया है, यहाँ चाहे एक विधायक हो या चाहे एमसी हो। अभी चेहरे आपके सामने 17 तारीख का लगभग ये डेट है, इसके बाद सभी चेहरे आपके सामने आ जाएंगे और मैं सभी चेहरों को आपके सामने नंगा करने का काम करूँगा। उनको जो लोग एक मुखौटा पहने हुए हैं, ठीक है ना, और
सीएम साहब का दौरा था। मैं इसी बात पे आ रहा था जी। जी, तो जी। सीएम साहब जी ने जो दौरा किया नानुन के अंदर, जी, वो जी। दौरे का कारण क्या है? उसके अंदर दो कारण नानुन की महानगरी में जी, ये जी। बातें चल रही है इस संग्राम के बीच में जी, कि दादा रामकुमार गौतम के भाई भीम गौतम इलेक्शन लड़े, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का आना हुआ नानुन के अंदर। नहीं, वो भी एक कारण था, परंतु ऐसा है, हमारे ताऊ जी थे भीम, जी तो उनके छोटे बेटे की शादी थी, जी। तो उनमें निमंत्रण था उनको, तो शादी में आना जाना लगा तो रहता इससे नानुन की राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क क्या पड़ना, फर्क तो वो गेड़ गए जी हमसे, कार्यकर्ताओं से मिलकर जी उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया है। जी। और कैप्टन साहब भी साथ थे, मोहनलाल बड़ोली भी साथ थे, परंतु अभी मैं कोई खुलासा नहीं करूँगा, अभी जी, कुछ भी जी। बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। जी अभी एक बार आप कैंडिडेट आने दो, जी आपके सामने जो भी कैंडिडेट आता है, जी अभी गर्म में है बातें, जी 19 तक नामांकन वापसी भी लेने हैं, क्या पता कोई भाई गलती कर दे नामांकन भरने की, तो वो वापसी भी ले सकता है। तो आपने मुखौटा उतारने की बात करी, जी जी तो जी। मुखौटा किस बात पे उतारेंगे आप? कुछ देखिए, ऐसी बातों पे? एक लोगों को जो मेरी छवि है जी धूमिल करने का जिन लोगों ने काम किया है, जी भाई अभी आपको नहीं, पूरे शहर को ही नहीं, पूरे एरिया को ही पता चलेगा जी। भाई कुलदीप क्या चीज़ है वास्तव में, जी। अंदर से क्या चीज़ है। जी और कुछ लोग बुराई करके या कुछ और करके, हम एक कार्य करते हैं भाई, नानुन के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नानुन के लिए। और अब की बार फैसला ये नहीं है कोई एक एमसी को खरीद के ले गया 30 लाख में, दूसरा बोला मैं 40 देता। जी जिन लोगों ने मंडी बना रखी थी, जो लोग दलाली करते थे, और जो लोग मुखट्टा पहने हुए हैं, जो हर योजना में बिकने का काम करते हैं, पैसे लेते हैं, इतना वातावरण जो है दूषित कर दिया, जो हमारे जैसे लोग हैं उनकी भी छवि खराब कर दी। अगर भाई कोई अच्छा आदमी है, अब पब्लिक ने क्या मान लिया, एक बात मान ली, अगर भाई हर एक पार्षद बिकाऊ है, हर एक पार्षद बिकता है, ये पैसे लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 13 तिये 39 जी 39 पार्षद, जी मैं 3 बार नानुन की जनता ने पार्षद बनाए मेरे जी। को, 39 पार्षद जी 17-18 साल में जितने ठेकेदार नगर पालिका में जिन्होंने कार्य किया है, जितने कर्मचारी उस दौरान में नगर पालिका में रहे हैं, और जितने भी 3 चेयरमैन बने हैं और 3 चेयरमैन आ रहे हैं, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से नानुन की जनता को बताना चाहता हूँ, अगर एक भाई भी कोई ये कह दे इनमें से कुलदीप ने 5 पैसे हमारे से लिए, मैं अभी चुनाव छोड़ के घर पे बैठ जाऊँगा, ठीक है ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। आप तो पहले ही परमात्मा ने मेरे को ऐसे कुल में पैदा कर रखा है, ऐसे घर में पैदा कर रखा है कि उसकी मेरे पे असीम कृपा है। तो पॉइंट कोई क्वालिटी है, सिर्फ एक सपना है। आज लोग बाग बड़े षड्यंत्र से अभी लिस्ट आ गई है, तो वो लिस्ट में एक ही फैसला जी सीएम साहब ने भी कहा, कैप्टन साहब ने भी कहा, भाई मजबूरियाँ हैं, जी वो मजबूरियाँ हैं, वो आप लोगों के सामने बताएंगे वो क्या मजबूरियाँ हैं, जिन्होंने ऐसी मजबूरियाँ हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। आज वर्कर मायूस है बीजेपी का, जिन्होंने यहाँ से 10-10,500 हज़ार वोट लगभग पोल हुई थी, उसमें से 6200 वोट सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके कैप्टन साहब को दिलवाई। जी आज वो मायूस हैं भाई, किसी भी पार्टी के आदमी को सिंबल दे दीजिए। ये क्या है, पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो रहा है सिंबल पर, और नानुन पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आप समझते हो, अभी बताएंगे क्या है, अभी ये शुरुआत है चुनाव की। परंतु मैं एक बात कहता हूँ, जो नकली चेहरा है ना, जो पीछे मुखौटा कुछ और है, और नकली चेहरा जो पीछे है, मैं उसको सामने लाने का काम करूँ। भाई नानुन के लोग है ना जी, उसी मुखौटे को मतलब कि अभी गेम शुरू नहीं हुआ है, अभी जो है दंगल तैयार नहीं हुआ है, अभी तो लोग पानी पुनी मार रहे हैं, ठीक है। दंगल अभी तैयार नहीं हुआ, फिर उसमें जो है बाई बुई करेंगे, रोटरावेटर से गद्दम बनाएंगे, फिर
मौके की तलाश। फिर पहलवान आएंगे, जी ठीक है ना, लंगोट कस के। जी फिर जो नकली पहलवान है हाँ, वो भी सामने आएंगे। जी सभी को आपके सामने हर एक को, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, जो भी नकली चेहरा है उसको बख्शेंगे नहीं हम। जी पब्लिक के सामने नंगा करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये मेरा चैलेंज है। और मेरे साथ गरीब आदमी है, किसी गरीब आदमी की छाती पाड़ लेना, उसके अंदर कुलदीप गौतम बैठा मिलेगा। ये कुलदीप गौतम की ताकत है। 8000 वोट लेकर के मैं नगर पालिका में पहुंचूंगा और सबसे, जितनी भी 28-30 नगर पालिकाएँ हैं, सबसे बड़ी जीत लेकर के मैं चंडीगढ़ में सीएम साहब के पास पहुंचूंगा। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कहा है कोई नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करके आइए, फिर साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे पर कुछ मजबूरियां हैं, मेरी मोहनलाल बड़ोली से ही बात हुई है और कैप्टन साहब ने अच्छे माहौल में हमारी बात करवाई है और कैप्टन साहब के आशीर्वाद से नगर पालिका जाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। पूरे नानुंद ने अपना मूड बना लिया है, पूरे नानुंद ने। अरे भाई, कोई नेता है जो छोटा नेता है, जो हमारे नानुंद के लिए काम कर सकता है। आज देखिए पूरा नानुंद बर्बाद हो चुका है। आज जो हमारी टिकट कटवाने का काम करता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, भाई नानुंद की सर्वे करवा लीजिए, क्या नानुंद में काम हुआ है। अरे जो वहाँ कोई सफेदों से विधायक आया है और उसके खेत में जाके देख लीजिए सीवरेज दबने का काम कर रहे हैं। ये सारे एक का एक पॉइंट में पब्लिक के सामने रखूंगा। इस नानुंद को तो बर्बाद कर दिया। जो सफेद और आपने वही मखोटा तो नहीं। देखिए सारी बातें 20 को मिलेंगे और इतना मैं लगभग सर्वे कर रहा हूँ। जितने भी मुखौटे पहन के आ रहे हैं सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं नंगा करूँगा, पब्लिक के सामने इनकी हकीकत बताऊँगा। भाई क्या है इनके अंदर, चेहरे पे कुछ और है और अंदर से ये लोग क्या है। ये मैं अभी जो नगर पालिकाओं की ज़मीन पर कब्जा करते हैं वो भाई भी आ रहे हैं, गरीबों को बेच देते हैं, गरीबों के पैसे खा लेते हैं, उन गरीबों पर रजिस्ट्री नहीं कराते, पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्री नहीं कराते। ज़मीन नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा किया और गरीब आदमी को बेच देते हैं। ऐसे कैंडिडेट भी आपके सामने हैं, उनको भी बख्शेंगे नहीं। भाई आप पब्लिक, गरीब, एक गरीब आदमी कितनी मेहनत करता है और वो 5-10 लाख का एक प्लाट लेता है, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराते। देखिए उसको फिर वो कहता है रजिस्ट्री कराइए, वो धमकाते हैं उसको। तो इनको स्टेप वाइज, हर एक कैंडिडेट वाइज जो कैंडिडेट आता है उसको नंगा करेंगे, पब्लिक के सामने बख्शेंगे नहीं। ये कुलदीप गौतम की ताकत है। किसी नानुंद का जो विश्वास कुलदीप गौतम पे जी शुरू में था वो दोबारा से बना के दिखाएंगे। नहीं है, दोबारा से नहीं। मैं 3 बार में खटास है। देखिए मैं, लोगों ने षड्यंत्र बना के कुलदीप गौतम का नाम बदनाम कर रखा है। कई भाई कहते हैं, भाई मैंने एक पार्षद का बयान देखा, भाई आरटीआई लगा दी। अरे राम खोरो, आरटीआई होती क्या है, ये तो क्यों गुमराह कर रहे हो। आरटीआई क्या चीज़ होती है। भाई आपने 5-10 साल नगर पालिका में रहे हो तो आपसे इससे वो होता है ना, आपकी में अंदर योग्यता कितनी है। आरटीआई का क्या मतलब होता है। आरटीआई का मतलब ये साल हमने 50 रुपए की ली, ठीक है ना, वो यही पूछता ये साल क्या की आई। ये साल है तो 50 रुपए की और मैंने इसको खरीद रखा 50,000 में, तो वो चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। आरटीआई का सिर्फ इतना ही मतलब होता है जानकारी लेना। आरटीआई से कोई कार्य नहीं रुकता। कुलदीप जी, एक छोटी ही बात पूरे नानुंद के अंदर गूंज रही है जी, ये आप दोनों एक परिवार से हैं। जी जी ठीक है, फिर भी है ना, ये कह रहे हैं कि भीम गौतम जी के साथ धक्का किया जा रहा है। कोई धक्का नहीं, पूरा गांव में ये बातें, सुनो मेरी बात, पूरे शहर को ये पता है कि वो डूबता हुआ चेहरा है और कुलदीप गौतम उगता हुआ सूर्य है। बस मैं इतना ही कहूँगा। और 20 तारीख को फिर एक बार आपके माध्यम से जनता से रूबरू होंगे और जनता को सारी बातें बताएंगे। एक बार अभी चुनाव नहीं चला है, अभी तो मैं डोर टू डोर हर दहलीज जा रहा हूँ और 20 तारीख से चुनाव स्टार्ट होगा। जिन्होंने नामांकन वापसी लेने हैं वो वापसी ले लेंगे और
जिन्होंने नहीं लेना वो नहीं, चुनाव में मैदान में कौन रहता है, ये बहुत बड़ा चुनाव है भाई, ऐसा नहीं है। ये पूरा नानुंद हल्के का चुनाव है, ये तय करेगा। और जब हम जाएंगे यहाँ से तो बहुत एक ताकत जो है आप देने जा रहे हो। ये कोई छोटा चुनाव थोड़े है, किसी आम आदमी को, अरे घर है अनपढ़ आदमी, कई आदमी तो 8वीं फेल है, वो फर्जी डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं, कोई और नहीं, दारू पी के किलकी मारना उनका काम है। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं सभी को रूबरू करूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नानुंद के युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ, भाई जितने भी युवा हैं सभी मिल कर के मेरा साथ दीजिए और एक नानुंद के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। क्योंकि युवा जिसके साथ होता है, क्योंकि युवाओं को पता होता है और भाई कितनी बड़ी ताकत जो है, हम ये चेयरमैन का पद है, ये कोई छोटा मोटा पद है, पूरे नानुंद में से जो चुनकर जाएगा, जो एक चेहरा, जो प्रिय चेहरा, नानुंद उसको वहाँ भेजेगा। और फिर हमें सीएम साहब ने कहा है आप आइए, वेलकम है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, परंतु आप चेयरमैन बन के आइए। और मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहता हूँ, युवाओं से मेरा साथ दें और भाई कुलदीप गौतम को जितनी भी आप ताकत दोगे, मैं दुगुनी करके आपकी ताकत लौटाने का काम करूँगा। धन्यवाद। और जैसे कि देखा कि आपने कुलदीप गौतम जी ने डोर टू डोर करे, सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम है और ये इन्होंने कहा कि नानुंद के अंदर एक बदलाव करके दिखाऊंगा। नानुंद के अंदर जो छुपे हुए चेहरे हैं, मुखौटे हैं, उनका भी मैं सबके पूरे नानुंद के सामने उनका नाम मतलब कि लेने का काम करूंगा कि कौन इस नानुंद को खत्म करने वाले हैं। और एक सपीदों से आए विधायक, एक सपीदों से आए विधायक का भी नाम लिया है। तो उनकी क्या इस राजनीति में क्या मतलब कि मिली भगत है, क्या बातें हैं, किस तरह की बातें हैं, वो कुलदीप गौतम ने की। तो जुड़े रहिए इस महासंग्राम की अपडेट के लिए, नानुंद के महासंग्राम की अपडेट के लिए। क्रांति न्यूज के साथ अजय कौशिक, नमस्कार।